दोस्तों मित्रों, एक कारोबार, एक दुकान। अगर आप गरीब नौजवान हैं और कम पूंजी कम पैसे में एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो मैं आज आपको एक दुकान खोलने का आइडिया बताऊंगा। और उस दुकान में दोस्तों मित्रों सिर्फ और सिर्फ आपको 6 सामान बेचना है। और अगर आप 5-6 महीना मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से समझ बूझ करके अगर आप कारोबार को करेंगे, काम को करेंगे, तो यकीन है कि आप कामयाब होंगे। और मैं ऐसा ही आपको आइडिया बताऊंगा, ऐसा ही तरीका बताऊंगा कि जो मोटा मुनाफा देने वाला काम होगा। इसे आप 50,000 60,000 रुपये में, 1 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में, यानी कि 6 सामान की बिक्री करने के लिए मैं बताऊंगा। और जो 6 सामान होगा आपका शुद्ध, आपके हाथ का खुद का बना होगा। जब आप शुद्धता के साथ, सफाई सुथराई के साथ आप अपने खुद का बना करके कोई काम करेंगे तो लोग उसे चॉइस करेंगे और अच्छा मुनाफा का एक जरिया है। आसानी से आप प्रतिदिन 2-3 हज़ार 4,000 रुपये कमा करके आप अपने घर को चले जाएं। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझिए। आप मार्केट में रहते होंगे, आप कस्बा में रहते होंगे, आप शहर में रहते होंगे, या फिर आप मुस्लिम इलाके में रहते होंगे। कुछ ऐसे सामान हैं जो कि मुस्लिम इलाकों में बहुत ही अच्छा बिकेंगे। और मैं तो यही चीज़ बताऊंगा कि हर जगह आप सक्सेस होंगे। देखिए जो सबसे पहला सामान की बिक्री करना है, सबसे पॉइंट की बात ये समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। आप मार्केट में एक 10 बाई 10 का 10 बाई 10 का एक रूम लीजिए। उस पे आप एक बोर्ड लगवाइए, डिस्प्ले बोर्ड। शुद्धता के साथ, सफाई सुथराई से एक लिखवाइए कि जो मैं आपको 6 सामान बताऊंगा उसका नाम लिखवाइए। और शुद्ध मिलेगा ये चीज़ लिखवाइए। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उस पर प्रचार कर दीजिए। देखिए 6 सामान है, 6 में आप चाहें तो 4 का कर लें, पूरा 6 का कर लें, या फिर 3 का कर लें। देखिए जो सबसे पहला आइटम है, जो सबसे पहला सामान की बिक्री करना है, ये है पनीर। अब पनीर को आपको खुद अपने हाथ से बनाना है। 2 बड़ा बड़ा भगोना लगेगा, गैस सिलेंडर लगेगा। अब आप कहिएगा कि इस समय तो गैस की बहुत काफ़ी मारामारी है। ठीक है, इस समय मारामारी है, लेकिन कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, आसानी से सब कुछ मिलने लगेगा। आपको करना यह है कि आपके गांव में मार्केट में जो दूध बेचते हैं, दूधिया होते हैं, उनसे आपको संपर्क करना है और कहना है कि आप हमें शुद्ध दूध अच्छे क्वालिटी का कितने कीमत का देंगे। तो देखिए मेरे इलाके में तो आसानी से 50 रुपये केजी का अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है होलसेल में। दुहाई जो है, जो भैंस की दुहाई होती है, 50 रुपया, 45 रुपया, 40 रुपया है, कहीं कहीं 55 रुपया भी होगा, कहीं कहीं 60 रुपया भी होगा। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग रेट है। तो पनीर का बिज़नेस करना है और दूधिया से संपर्क करना है। 40 किलो पनीर, आपको 40 केजी दूध लेना है। अगर अच्छे क्वालिटी का दूध आपको मिल जाएगा तो 4 किलो दूध में आसानी से 1 केजी पनीर आ जाएगा। 4 केजी में नहीं आ रहा है तो 5 केजी में आसानी से आ जाएगा। मान के चलिए कि अगर 40 किलो आपके पास दूध है, 40 किलो दूध में आसानी से आपका 10 किलो पनीर आ जाएगा। तो पनीर का बिज़नेस करना है तो पनीर आप खुद अपने यहाँ दूधिया से दूध ले करके खुद पनीर को बैठा लीजिए, जमा लीजिए और पनीर की बिक्री करिए। पनीर एक ऐसा चीज़ है जो कि मार्केट में शादी विवाह के समय, लगन के समय सबको आजकल पनीर की बहुत काफ़ी ज़रूरत है। और शादी विवाह में तो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो की सबको ज़रूरत होती है। फिर एक आइटम हो गया आपको पनीर। अब देखिए दूसरा जो आइटम है, ये भी बहुत मस्त आइटम है, सफल मटर। अब देखिए मार्केटों में 12 महीना तो मटर होता नहीं है, 3 महीने 4 महीने का सीज़न होता है, बाकी दिन सफल मटर बिकता है। अब बहुत कंपनियां हैं सफल मटर के नाम से है, और मटर है जो कंपनियां हैं। इसमें आपको एक डिश फ्रीजर लेना होगा। डिश फ्रीजर लेने के बाद 10 किलो पनीर आप लेकर के डिश फ्रीजर में रख दीजिए, सफल मटर और इसके बाद पनीर। डिश फ्रीजर में सफल मटर और पनीर रख लेंगे और एक बोर्ड बनवा देंगे। आसानी से आप बिजनेस करेंगे पनीर का,
सफल मटर का। इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं खोवा। खोवा भी बहुत काफ़ी बिकता है। मिठाई वाले खोवा मंडी से खोवा ला करके मिठाई बनाते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, खोवा रखिए न रखिए। तीसरा सामान बिक्री करना है। तीसरा सामान है सरसों का तेल। अब सरसों के तेल में ये काम करना है आपको, अनाज मंडी से, कृषि मंडी से सरसों की खरीदारी करना है होलसेल के रेट में। और सरसों की खरीदारी करने के बाद आपको खुद कोल्हू पे सरसों की पेराई करवा लेना है। पेराई करवाने के बाद आप तेल की बिक्री करिए। जो सरसों का खली निकलता है उसकी भी बिक्री करिए। अगर अच्छी क्वालिटी का सरसों आप लेते हैं तो 1 केजी में 250 ग्राम तेल आसानी से निकल जाएगा। 4 केजी में आसानी से आपका 1 केजी तेल आसानी से निकल जाएगा। अभी सीजन का समय है। सीजन के समय कहीं सरसों 40 रुपया, 42 रुपया, 45 रुपया इसका रेट उतरता चढ़ता रहता है। तो कभी सरसों का तेल इस समय 180 रुपये किलो है, तो कभी 200 रुपये किलो चला जाएगा, कभी 210, 215, 220 पे चला जाएगा। यानी कि नीचे ऊपर उतरता चढ़ता रहता है। तो जैसी मंडी होती है वैसा आपका मटेरियल तैयार होगा। तो 3 आइटम हो गया। अब देखिए चौथा जो आइटम आपको बिक्री करना है, चौथा जो सामान आपको बिक्री करना है, ये है चाय पत्ती। लूज वाली चाय पत्ती इतनी अच्छी होती है कि चाहे तो आप लूज की चाय पत्ती 220-25 रुपये केजी के लेकर के आसानी से 300 रुपये केजी निकल जाएगा आपका। 240 रुपये भी आप लेते हैं तो भी 300 रुपये निकल जाएगा। चाय पत्ती के भी काम में बहुत अच्छा हिसाब है इसका, और इसमें ग्रो करने का चांस इसमें भी बहुत बढ़िया है। आजकल सबको चाय की चुस्की की ज़रूरत है। हर लोग चौराहे पे, रेस्टोरेंट पे, होटलों पे, घर पे सबको चाय की ज़रूरत है। जो मेरा 5वां आइटम है, 5वां आइटम है गेहूं का आटा। अनाज मंडी से खरीदारी करिए, इसके बाद उसकी पिसाई करवा करके शुद्ध गेहूं का आटा बिक्री करिए। इसके बाद एक आइटम है चावल। चावल भी अनाज मंडी से, कृषि मंडी से 45 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया के रेट में खरीदारी करिए और सफाई सुथराई करवा करके अच्छे से चावल की बिक्री करिए। ये 6 सामान का एक स्पेशल दुकान खोल करके आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, प्रॉफिट में आगे बढ़ेंगे।